रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। मदीना पर सख्त तारी था। सहाबाए कराम रंज गम में डूबे हुए थे। ऐसे में खबर मिली, अंसार ने सकीफा बनी सादा में जमा होकर खलीफा चुनने का इरादा कर लिया। हजरत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु जोश से फरमाए, हमने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल करने वाले हम थे, बस आज खलीफा हम में से होना चाहिए। तो अंसार ने बुलंद आवाज करते हुए कहा, नबादा हमारे अमीर होंगे, साद बिन नबादा हमारे अमीर होंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तेजी से फरमाया, अबू बकर, मामला नाजुक है, अगर देर हुई तो तफरका फैल जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पुरसुकून अंदाज में, चलो अंसार से बात करते हैं। वो सकीफा में दाखिल होते हैं और फरमाते हैं कि ए अंसार, बेशक तुम्हारे फजाइल का हम इनकार नहीं करते, लेकिन कुरैशी वो कबीला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब है, लोग इन्हीं की बात मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इशारा करते हुए फरमाते हैं, ये उमर है, ये अबू उबैदा है, दोनों की खिलाफत लायक है, तुम इनमें से किसी की बैत कर लो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन फरमाते हैं, नहीं अबू बकर, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी हैं, आपको नमाज का इमाम बनाया गया, आप ही खलीफा बनने के हकदार हैं। ये कहते हुए हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ थाम कर बैत करते हैं। हजरत अबू उबैदा फरमाते हैं, हम उस शख्स के हाथ पर बैत करते हैं जिसे नबी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाया। अंसार मुहाजिरीन बारी बारी आते, बैत करते जाते और फरमाते, हम बैत करते हैं खिलाफत अबू बकर के लिए। यूं एक खतरनाक इख्तलाफ खत्म हुआ, उम्मत एक क़यादत के नीचे आ गई। यह फैसला जल्दबाजी नहीं बल्कि हिकमत, तजुर्बा और फहम फरासत का नतीजा था। लेकिन शिया एतराज करते हैं कि खिलाफत के हकदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे और सकीफा में जो फैसला हुआ वो जल्दबाजी और मुशावरत के बगैर था। उनके नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिससे वो ये दलील पकड़ते हैं कि हज़रत अली ही पहले खलीफा। लेकिन हकीकत यह है कि मौला का मतलब कहीं पे भी किसी भी लुगत की किताब में या डिक्शनरी में खलीफा नहीं होता है, ना ही कोई सियासी हुक्मरान होता है। मौला का मतलब होता है दोस्त, मददगार और मोहब्बत वाला, ना कि सियासी हुक्मरान। और उस वक्त किसी सहाबी ने इससे खलीफा मुराद ना लिया, ना ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और ना ही खुद मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे मुराद खलीफा समझा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ वक्त के बाद तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत भी कर ली थी और उन्होंने कभी भी खुली बगावत का रुख नहीं लिया और ना ही कभी इस मामले में बगावत की। अगर ये उनका हक होता तो मौला कायनात अपना हक जरूर लेते, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मौलाई कायनात हमेशा मशवरों में हिस्सा लेते रहते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत थे जिनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, गार सौर के साथी थे, हिजरत के रफीक थे और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। इस्लाम में इजमा एक कानूनी दलील रखता है। उस वक्त के सबसे अजीम सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर इत्तेफाक किया और तमाम सहाबा ने इत्तेफाक किया। अगर ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हक होता तो मौलाए कायनात खुद अपना हक जंग करके भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि वहाँ पे मौला से मुराद खिलाफत नहीं है, बल्कि हदीस को अगर पूरा पढ़ा जाए तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, जो पढ़ने से समझ में आ जाता है कि वो मामला क्या था और खिलाफत का मामला क्या है।